तो देखिए लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर का आपको दिया गया है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात ₹45 ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है, आपको साधारण ब्याज जो है 45 रुपये दिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज कितने ब्याज पर लिया, 45 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना है, 45 आया है। अगर मिश्र धन रहता है तो यहाँ पर पहले से दिया रहता है मिश्र धन। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इसलिए ये साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर देखो प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत मतलब दर दिया गया है, तो ये दर है आपका 9%। अब चलो इसके आगे देखते हैं, आपको कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो वर्ष भी दिया गया है, समय 1 वर्ष। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर से आपको साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पर मान को हम रखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या साधारण ब्याज पता है, हाँ पता है 45। तो यहाँ पर आपको 45 रख देना है, बराबर लगाना है। क्या आपको मूलधन पता है, इसके अंदर नहीं पता। देखो यहाँ पर हमको 3 चीज़ें ही पता है, तो मूलधन नहीं पता, तो मूलधन को लिख देना है, मूलधन बराबर, यहाँ पर गुणा लगाना है। दर पता है क्या, हाँ 9 पता है, 9 लिखा हुआ है। समय 1 वर्ष का, तो 1 लिख देना, बटे लगाना 100 लिख देना। अब देखो इसके नीचे 1 मान के आपका गुणा इस 100 का इसके अंदर हो जाएगा, तो 45 गुणा 100 इधर आ जाएगा। 1 का गुणा इधर होगा तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा होने पर कोई भी चेंज नहीं होता है, जो जैसे रहता है वैसे ही होता है। ठीक है, तो मूलधन गुणे 9, 9 का गुणा 1 में होगा, 9 ही रहेगा। अब देखो हमको क्या करना है, ध्यान से समझना है आपको। अगर आप इसको समझ जाते हो तो बड़ी आसानी से कर दोगे। तो मूलधन अपनी जगह है, इसको हम चाहें तो इधर लिख सकते हैं, लेकिन ये जैसे है वैसे ही लिखना है। तो देखो ये ऊपर है तो ऊपर रहेगा, तो ऊपर हमने मूलधन को इधर लिख दिया। अब ये देखो इसके बगल 9 बराबर लगाएंगे। अब देखो इसके बाद क्या है, 9 जो इधर गुणे में है और इधर किस में जाएगा बताओ जल्दी। इधर बराबर के इधर आने पर उल्टा हो जाता है, इधर गुणे में तो इधर बटे में जाएगा। ठीक है, तो इधर 9 जब आएगा बटे में चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस पूरे को ऊपर लिखना है और 9 को इसके नीचे लिखना है। तो हमारा समझ में आ जाएगा, हाँ हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बटे में लिख देना है इसके नीचे इस तरह से। अब 9 के पहाड़े में 45 आता है क्या, तो हाँ 9 के पहाड़े में 45 आता है, तो 9 × 45। ठीक है, तो 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5, 9 से 5 कट गया 5 बार में। अब यहाँ पर देखो मूलधन बराबर आपका क्या बचा है, ध्यान से देखना। तो मूलधन बराबर आपका यहाँ पर 5 गुणे 100 बचा है, और गुणा कर देना दोनों का। तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, रुपए यहाँ पर लगा देते हैं हम। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है पर जो आपसे को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपसे कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।